आप ब्रेक में बात कर ली कि आपके हस्बैंड जो है वो हॉस्पिटल जाते हैं, डरते हैं उसकी स्मेल की वजह से। बिल्कुल, बहुत मुझे याद है कि हम जा रहे थे इस्लामाबाद, हमारी पूरी फैमिली जा रही थी, तो हमने पूरा वो ट्रेन का एक वो पूरा बुक करवाया हुआ था। तो बेटा मेरा बच्चा छोटा था, तो मैं ये सोच रही थी कि इसकी जो फीडर्स हैं वो किस तरह वो होगी। इस्लामाबाद जाना, पिंडी तक सफ़र बहुत लंबा है। तो मैंने एक बोल में ना वो जो टेबलेट होती है उसकी स्टेरिलाइज जो करते हैं, हाँ। उसकी एक स्मेल होती है जो हॉस्पिटल की तरह होती है। मेरे मियाँ कहने लगे ये हॉस्पिटल की स्मेल यहाँ डब्बे पे कैसे आ रही है। मैंने कहा मैंने वो बच्चे की बोतल रखी है उसमें, कहा इसको फेंको मैं बेहोश हो जाऊंगा, फेंको इसको, फेंको। मैंने कहा भाई अब अगर डब्बे में बेहोश हो गए ट्रेन में तो क्या होगा। वो मैंने उठा के जाके वॉशरूम में वो किया। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ फैजान का, उसकी टांग टूट गई। मैं उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गई, छोटा था तो हॉस्पिटल बहुत करीब था, तो मैं उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गई। मैंने अपने मियाँ को फ़ोन किया, मैंने कहा फैजान का एक्सीडेंट हो गया तो आप आए। कौन से हॉस्पिटल में? मैंने कहा हेल्थ केयर में, मैं नॉर्थ में रहती थी उस वक्त। वो आए हैं, उस वक्त तक उसका एक्सरे वगैरह हो गया था कि कहाँ हड्डी कौन सी उसकी ब्रेक हुई है, टूटी, उसकी बीच की हड्डी टूट गई थी। तो इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए बादल नाखास्ता हॉस्पिटल में। वो आए तो उस वक्त डॉक्टर मुझे बता रहा था कि देखिए ये यहाँ से ना उसकी हड्डी यूँ हो गई थी, का ये देखिए ये यहाँ से। मेरे मियाँ आए का किसका एक्सरे? मैंने कहा फैजान का। धड़ाम से गिर गए। ओह माय गॉड, गिर गए, फेंट। वो बुलाया डॉक्टर, एक मरीज पड़ा हुआ टूटी टांग के साथ और एक मरीज जमीन पर पड़ा हुआ। अरे मैंने कहा मैंने क्यों बुलाया उनको। वो बुलाया वार्ड बॉय बुलाया, वो उन्होंने उठा के उनको उस पर डाला, दूसरी टेबल पर डाला। वो फैजान हंस रहा है ना, छोटा था। हाँ। और वो छोटे हंस रहे, हम हंस रहे, हम भी ट्रॉमा, हम अपने ट्रॉमा को ऐसे दूर कर रहे हैं। मुझे भी इतनी हंसी और शर्मिंदगी ना। तो वो लेके एक्सरे लेके वो गए, दूसरे डॉक्टर आए, ऑर्थोपेडिक के थे, वो आए। वो आके उन्होंने देखा का मरीज कौन है? जी मैं तो आया कहूँ ये है। लेकिन ये हालत है। अब आप बताइए, नेल उनका बढ़ गया, अंदर की तरफ ग्रोथ होने लगा, तो वो तकलीफ दे रहा था। शूज पहनते थे तो वो दबता था, बहुत तकलीफ होती थी। तो मैंने कहा चल के डॉक्टर को दिखा दे। कौन से डॉक्टर को दिखाऊं? मैंने कहा आप चले मेरे साथ। मैं उनको लेके गई, डॉक्टर सलीम थे, उनके पास लेके गई। मैंने कहा ये इनका क्या हुआ है, क्या नई स्टोरी लेके आई हो? मैंने कहा ये इनका पैर जो है अंगूठे में ना वो नेल इनका अंदर ग्रोथ कर रहा है। तो उन्होंने देखा, वो सूज भी गया था और तकलीफ बहुत थी। उन्होंने कहा कि ये एक हल्का सा कट लगेगा इसमें, और ये निकाल देंगे तो फिर ये ग्रोथ को रोकना पड़ेगा। मेरे मियाँ यूँ सुन रहे हैं ना, कितना कट लगेगा? उन्होंने कहा अब देखना पड़ेगा कि अच्छा मैं आता हूँ। उठ के बाहर चले गए। मुझे तो अंदाज़ा हो गया। मैंने कहा ये इनको फिर वही। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट डॉक्टर साहब कह रहे कहाँ गए आपके हस्बैंड? मैंने कहा मैं देखती हूँ। जाके देखा तो गाड़ी में पड़े हुए थे। गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ, ड्राइविंग सीट पे बेहोश। ओह माय गॉड। सिर्फ सुनना, अभी कट तक तो नौबत आई नहीं। It's very dangerous, that's मैंने very पानी की बोतल लेके उन पे डाली। मैंने कहा क्या हो गया है? आपको जल्दी से कट करवा के ऑपरेट करा देना चाहिए। आपने होश में गलत नहीं, आप ऑपरेट करा देते। ये तो आपके लिए बड़ा एक इशू है। खुदा ना उनकी तबीयत खराब होगी तो आप उनको लेके कैसे जाएंगी? वही ना, अब वो पड़े हुए, मैंने पानी वगैरह उन पे डाला। क्या हुआ है? मैंने कहा उस सीट पे बैठे, मैं खुद ड्राइव करूंगी, आपसे नहीं होगा इस वक्त ड्राइव। मैंने कहा क्या हो जाता है आपको? मतलब इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने पता नहीं जिंदगी में आगे और क्या कुछ देखना है, तो दिल मजबूत करें। आप मर्द आदमी, आप इतना कमजोर दिल है आपका। मैं एक औरत जात, मेरे 4 सीजर हो चुके हैं, सिजेरियन बच्चे और आपा के तो बता, एक बार आपा का जब सी सेक्शन हुआ तो आपा का वो सही सुन नहीं हुआ था और आपा को प्रॉपर होश आ गया था मुझे, और वो सारा कट शट सब पता चल गया था मुझे। लेकिन वो ये था कि एनेस्थीसिया जो दिया था उसकी मकदार या कम थी या कुछ ऐसा था, कुछ प्रॉब्लम था।
तो वो जितनी देर वो प्रोसीजर होता रहा मैं होश में थी, बस आंख नहीं खुल पा रही थी। और सोचे इतनी तकलीफ। अच्छा, मुझे तो ये ट्रॉमा है, जब सर्जरी होती है तो मुझे लगता है नहीं मुझे ठीक बेहोश नहीं किया, 1 मिनट रुक नहीं जाए। मैं सही से बेहोश नहीं हुई। वो तो बस मैं बोल नहीं पा रही थी और आंख नहीं खुल रही थी, बाकी फील मैंने पूरा किया। ओह माय गॉड। पूरा तो आपने ऑपरेशन। तो किसी का भी जब आप ये सुनती हैं तो आपको ये खौफ होता होगा कि उसका सही हो, हाँ बिल्कुल। तो आपको इसके अंदर उसका फेयर होगा। ये अभी राबिया का जो हुआ था, इसका भी तो सेक्शन हुआ है ना, तो मैं बड़ी घबराई हुई थी। वाकई बहुत ही मुश्किल। वो आप सेम हाँ, वो सारा याद आया मुझे कि मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा, ये इतनी ऐसी वल्नरेबल स्टेज होती नबीहा, जब मैं अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी भी देखूं तो लोगों की बातें ना उस वक्त आपको पता नहीं चल रहा होता, आपके साथ जो हो रहा है आप बस एक मोड में गुजार रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे अब अपने खुद पे हैरत होती है कि मैं तो वो टाइम गुजार आई, मुझे वो बातें क्यों तंग कर रही हैं, मुझे वो बिहेवियर जो हैं वो क्यों सता रहे हैं। सो क्या ऐसा होता है कि आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तल्ख लहजे जो आपके साथ हादसात हुए हों, इंसिडेंट्स हुए हों, वो आपके लिए एक ट्रॉमा बन जाए और फिर आगे वो अपने बच्चे में भी कहीं ना कहीं आप ट्रांसफ़र कर देते हैं? जी, ज़ाहिरी बात है, आप इमोशनली जितना कनेक्ट होंगे अपनी लाइफ के साथ या अपने ट्रॉमा के साथ, उतना ही ज़्यादा आप जो है वो इसको कन्वर्ट करने में कामयाब भी हो जाएंगे। देखें, मैं हमेशा कहती हूँ कि अहमियत ना अल्फाज की होती है, लेकिन असर लहजों का होता है। और आप किसी से सुने भी तो भी आपकी ज़ात पर जो है उसका असर तभी होगा जब उसके लहजे में जो है वो कुछ ऐसी बात होगी कि आपको समझ आ रही होगी, वरना अल्फाज आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें उसका असर तभी होगा जब लहजा उसके साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा होगा या कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। और दूसरी बात ये कि अगर हम खुद इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो आप जितना इसको फ़ील करेंगे ना, देखिए किसी भी चीज़ को फ़ील करने से वो चीज़ बढ़ती है। आप उसको अच्छे तरीके से फ़ील करेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, बुरे तरीके से फ़ील करेंगे नेगेटिविटी प्रमोट होगी और आप उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे। वो ट्रॉमा भी हो सकता है आपका, जो आप जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कन्वर्ट करते हैं। मैं कहती हूँ ये ख़ानदान में ना तकलीफ़ की एक ज़ंजीर होती है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे होते हो, और जनरेशन टू जनरेशन ये जंजीर जो है वो चल रही होती है और आप ये जंजीर बनाते हैं ऑटोमेटिकली। आप अपनी दादी के पास, अपनी नानी के पास बैठ के, फिर अपनी वालदा के पास बैठ के उनके ट्रॉमास को डील करते हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा, पूछने तक, बात को करने तक ठीक है, लेकिन उस चीज़ को अपने ऊपर तारी करना, इमोशनली उसके साथ कनेक्ट होना, उससे इफेक्ट होना, ये खतरनाक हो सकता है। आप किसी और शख्स की इमोशनली बर्डन है, या फिर आप किसी शख्स की फिजिक्स को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं, जिस्मानी तौर पे भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि शख्स किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है। हाँ, ये भी होता है अक्सर औकात, लेकिन ये इतना ज़्यादा केसेस में नहीं सामने आता जब तक आपको कोई बताए ना, या वो इमोशनली जो है वो आपके साथ उस बात को शेयर ना करे, या फिर वो बार बार उस चीज़ को जो है वो दोहराए ना। अक्सर औकात हमारे दोस्त भी ऐसे होते हैं जो अपने किसी पास्ट ट्रॉमा के हवाले से जो है वो आपसे कॉन्टीन्यूस बात करते हैं, या आप पर कोई इल्ज़ाम भी लगाया जा सकता है। मसलन शक की आदत होती है कुछ लोगों को, ये फैमिली टू फैमिली जो है वो कन्वर्ट भी होती हैं चीज़ें, क्योंकि ये भी जेनेटिकली जो है वो साथ साथ चल रही होती हैं। फिर झूठ बोलने की आदत है, फिर जो है वो खौफ है, मुख्तलिफ़ किस्म के फोबियाज़ हैं। फिर इसके अलावा जो है वो आपके साथ अगर स्ट्रेस और एंजाइटी चल रही है, आप मुसलसल एंजाइटी का शिकार हैं, तो हो सकता है कि आपकी वालदा में, जैसे भी आप एक फ़िल्म के हवाले से जो है वो बता रही थी कि ये ट्रॉमा जो है वो वालदा ने कहा कि ठीक है मेरे साथ भी होता था तो तुम भी बर्दाश्त कर लो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए हमें। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी मूवीज़ से जो है वो जो उसका कंक्लूजन होता है ना, जो उसका सब्जेक्ट होता है उसको तो हमें देखना चाहिए, लेकिन जो उसका रिजल्ट निकलता है उससे सीखना चाहिए कि ये है क्या और ये किस तरह होता है। हम क्या करते हैं कि पूरी फिल्म देख के उससे सीख लेते हैं और जो उसका रिजल्ट निकलता है उसको जो है वो फरामोश कर देते हैं, या फिल्म का एंड जो है वो देखना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो है वो गलत है। अगर आप कोई मूवी शुरू करते हैं, ये मैं आपको जो है वो साइकोलॉजिकली एक छोटा सा जो है वो टिप दे रही हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू, कि अगर आप कोई फिल्म देखें या कोई ड्रामा देखें तो उसका एंड ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में आपको जो है ना वो उससे सबक मिलेगा। आप कभी भी एंड के बगैर जो चीज़ देखेंगे ना, चीज़ का क्लोजर ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, जो एंड के बगैर चीज़ देखेंगे ना उसका एंड आप खुद जो है वो बना लेंगे। तो इसी तरह अक्सर औकात मन घड़त कहानियों पे मबनी भी ट्रॉमाज होते हैं कि जो आपके साथ गुजरा नहीं होता लेकिन आपके किसी रिश्तेदार के साथ गुजरा होता है और आप उसके साथ बहुत कनेक्ट होते हो, तो वो आपको बार बार जो है वो चीज़ें बता रहा होता है। आपको ऐसा शुरू हो जाता है होना कि शायद हमारे साथ ये सब कुछ जो है वो हो चुका है, या मैंने ये कहीं देखा है। इवन कुछ लोग जो है वो ख्वाब में भी इस चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं
और जितना ज़्यादा आप किसी के साथ कनेक्शन में होते हैं इमोशनली, उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट आपकी ज़ात के ऊपर होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, नबिया देखिए, अगर हम इरानियन सिनेमा की बात करें ना, तो अब आप कहेंगे कि मदिया एकदम से सिनेमा पे कैसे आ गई, तो इरानियन सिनेमा ना बहुत ओपन एंडेड किस्म की फिल्म बनाती है, ठीक है। वहाँ के जो फिल्म की ऑडियंस है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और तभी आप देखें इनको ऑस्कर्स भी मिलते हैं। और जब आप फिल्म पढ़े होते, बिकॉज मैंने फिल्म पढ़ी तो आपको वो फिल्में दिखाई जा रही थी कि आप इनको देखें, तो हर एक के लिए वो ओपन एंडेड फिल्म नहीं बनी। हर बंदा वो इतना स्मार्ट व्यूअर नहीं है। तो इससे जो आपने क्लोजर की बात की, क्लोजर हमारे अपने दिमागी सुकून के लिए बड़ा मैटर करती है। और क्योंकि मतलब एक आपने किताब पढ़ी, आपने देखा नहीं कि एंड में क्या हुआ, तो या वैसे इंसान की नेचर होता है कि यार अच्छा यार उसका क्या हुआ था, अच्छा उसका क्या हुआ था। तो अच्छा आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल ऐड करना चाहूंगी। जैसे इन्होंने कहा ना, लाइक मैंने एक सीरियल लिखा था लोग क्या, अच्छा वो स्टोरी डिफरेंट थी। जैसे वो एक सोसाइटल प्रेशर में आके फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो सुसाइड कर लेता है, उसमें जो फादर होता है। अब मैं आई वॉज जस्ट 6 year old जब मेरे फादर की डेथ हुई थी। अब जब मैं वो लिख रही थी और जब ये सिचुएशन आई कि वो एक यंग मैरिड लड़की है, उसके छोटे बच्चे हैं, वो कैसे निकल रही है। जो चीज़ें मुझे अपने बाप के डेथ के वक्त पता ही नहीं चली ना, मैं तो 6 साल की थी, मैं तो शायद वहाँ कहीं खेल रही होंगी, मुझे तो पता ही नहीं होगा मेरी लाइफ में क्या हो गया, मेरी माँ ने देखा होगा वो सब। अब वो जो कैरेक्टर था, मीरब नाम था, सहीफा जब्बार ने किया था। जब मैं वो कैरेक्टर लिखती थी, मुझे लगता था मैं अपनी अम्मी से बात कर रही हूँ। मुझे थ्रू आउट द स्क्रिप्ट मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी अम्मी किस फेज से गुजरी होंगी, या हम लोग जो फरमाइशें कर देते होंगे कि हमारे घर में ये फ्रूट क्यों नहीं आ रहा, या मेरा स्कूल क्यों चेंज हो गया, तो ये बातें अम्मी को कैसे हिट करती होंगी। बहुत ज़्यादा वो जो टाइम था मेरा स्क्रिप्टिंग का, बहुत डिप्रेसिव था। फिर लकीली मेरी एक फ्रेंड की यही फील्ड थी, शी साइकियाट्रिस्ट, तो उससे मेरी बात हुई, तो शी सेड कि यू आर इन द फेज ऑफ री ट्रॉमेटाइजिंग। जो चीजें तुमने उस बचपन में नहीं की। अच्छा, और क्या होता है जब छोटे थे ना, मैं बड़ी कैसे हुई, हाँ ये छोटी थी, इसको इतना नहीं पता। मैंने हमेशा यही सुना कि मेरे फादर की जो डेथ हुई या जो परेशानियां हुई, मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता। मगर वो मैंने एब्जॉर्ब तो किया होगा ना वो एनवायरनमेंट। कुछ मोमेंट्स हैं जो मुझे आज भी याद है, तो वो उस स्क्रिप्टिंग के थ्रू मैंने री-ट्रॉमेटाइज किया। और एक तरीके से मैं आपकी बात कैसे करूँगी, मुझे ब्रेक लेनी है, और इतनी आपने ऐसी बात की कि लिटरली मैं भी उस तकलीफ में पहुंच गई हूं। क्योंकि बाकी मैं क्लोजर ही दूंगी, बिकॉज़ इट्स वेरी, हमें क्लोजर चाहिए इस बात का, हमें क्लोजर चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरेशनल ट्रॉमा के वाले से हम बात कर रहे थे, और आपने बताया कि जैसे आपने एक कहानी लिखी जिसमें एक शख्स की जब डेथ होती है, और फिर आपने कैसे रिलेट किया कि जब व्हेन यू वर यंग। एग्जैक्टली। तो अच्छा आपको वैसे ये क्लोजर मिला ये स्क्रिप्ट लिखते हुए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि स्क्रिप्ट लिखते हुए मुझे लगा मैं अपनी माँ से बात कर रही हूं। एग्जैक्टली। जब मैंने फर्स्ट तो मैंने खुद रियलाइज़ ही नहीं किया ना कि मैं बहुत ड्रेन हो जाती थी, स्पेशली उस कैरेक्टर मीरब का जो कैरेक्टर था, उसके सीन लिख के जब वो अपने शौहर को याद करती थी, या जब वो बात करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों, मतलब नॉर्मल सी बात है ना, ये मेरा काम है, इट्स अ प्रोफेशन, मुझे लिखना है, लिख के भेजनी है अगले दिन एपिसोड, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी, मैं रुक जाती थी, मुझे बड़ी डिफरेंट फीलिंग होती थी। फिर जब मैंने डिस्कस किया साइकियाट्रिस्ट से, और वो क्योंकि मेरी फ्रेंड भी थी, तो मैंने शायद, मुझे लगता है मैंने बहुत ओपन होकर उससे डिस्कस किया, तो उसने द मोमेंट शी टोल्ड मी कि तुम यू आर इन द फेज ऑफ री ट्रॉमेटाइजिंग, जो चीज़ें तुमने उस वक्त फील ही नहीं की, जो तुम्हारे कॉन्शियस में नहीं है बट तुम्हारे सबकॉन्शियस में वो स्टे कर गई थी उस वक्त, वो तुम में हैं कहीं, वो ट्रिगर हो गई हैं इसे लिखते हुए, और वो सब कुछ जाग चुका है, वो सारा सीन सब कुछ, एंड नाउ यू आर बिटवीन टू स्टोरी। यस, वो पहले कभी एड्रेस ही नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे सामने तो सबने कहा हाँ ये तो बहुत छोटी थी जब आपकी, इसे नहीं पता, इसे नहीं याद। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे को याद ही ना हो, कि बच्चे का बाप साथ नहीं है, और माँ वो जिंदगी गुजारी ऑफ कोर्स, और बच्चियां तो, हम बड़े घर से एक छोटे फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, स्टोरी में भी सेम वही था। हम मेरे बाबा गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, तो वो फिर वो जो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारा प्रोसेस हमने भी वो पेन देखा था, स्कूल चेंज होना, ये सारी चीज़ें देखी थी, फाइनेंशियल क्रंच, सब कुछ, और वही सेम कहानी थी। अच्छा, और कहानी भी मुझे वो ARY ने दी थी, वो मैंने नहीं क्रिएट की थी, वो टॉपिक मुझे ARY ने दिया था कि हमें इस टॉपिक पे लिखवाना है, लेकिन वो मेरे लिए इतना एक चैलेंज भी था, बट मेरे लिए वो इतना हेल्पफुल रहा
कि बाय द टाइम मैं उसकी वाइंड अप एपिसोड्स तक पहुंची और जब वो मीरब का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पे आया सामने और जब वो बच्चे, तो फिर वहाँ मुझे हुआ कि नहीं, उसमें एक पार्ट था कि वो दूसरी शादी कर ले या ये सब, तो मुझे था नहीं, ये दूसरी शादी इसलिए नहीं करेगी कि ये नहीं कर सकती, शी कैन, बट वो इसलिए नहीं करेगी कि वो अकेले भी सर्वाइव कर सकती है। उस चीज ने मुझे पुश दिया, उस चीज ने मुझे खड़ा किया कि हाँ, स्क्रिप्ट हेल्प यू, आपको स्क्रिप्ट ने Script बड़ी help हेल्प की। you, yes. अच्छा, मुझे बहुत सारे अब आसपास में चीज़ें देखती हूँ, जब कोविड आया था और कोविड में आपके आसपास के लोग ऐसे जा रहे थे, क्या मतलब खौफ एक तारी हो गया था कि भाई घर में किसी को कोविड ना हो। वो भी एक टाइम ऐसा था कि उसके बाद लगता था कि हमारी वो एक ट्रॉमा बन के हमारे बॉडी में बैठ गया, हमारे दिमागों में बैठ गया और हमें आइडिया नहीं कि हमने उस वक्त क्या क्या चीज़ें देखी। तो आपको लगता है कि कोविड ने भी हमारे कहीं ना कहीं से पास्ट ट्रॉमास को ट्रिगर कर दिया? बिल्कुल, देखिए ट्रॉमा या कोई भी चीज़ होती है ना, मदिहा, पास्ट में आपके कोई इंसिडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, आपको कॉन्शियसली, जैसे इनका है कि कॉन्शियस में नहीं है लेकिन सब कॉन्शियस में वो चीज़ है, प्रेजेंट में होने वाली कोई भी चीज़ वो कड़ी मिला सकती है और आप पास्ट में चले जाते हैं अपने। अब आपको नहीं पता कि जो प्रेजेंट में हो रहा है, यार इसका मेरी इन फीलिंग्स से क्या ताल्लुक है जो मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ, तो ये फीलिंग्स यकीनन पास्ट के किसी इंसिडेंट से आ रही हैं। और ट्रॉमा रिकवरी में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज़्यादा, कि जिस वक्त भी आप ट्रॉमेटाइजेशन के फेस में है ना, वो आप किसी भी तरह से फील कर रहे हो, आप एंग्जाइटी के थ्रू फील कर रहे हो, आप डिप्रेस हो गए हैं, आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, व्हाटएवर, आपने सेंस ऑफ सेफ्टी लूज कर दिया है। आपका माइंड कहीं ना कहीं उस वक्त सिग्नल ये दे रहा है कि हम सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं है, हम खतरे में हैं, हम थ्रेट में हैं, और उस पर आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। जितना जल्दी आप उस सेंस ऑफ सेफ्टी को रिस्टोर कर सकें और ख़ुद को ये एहसास दिला सकें कि नहीं, आई एम सेफ, प्रेजेंट मोमेंट में मैं बिल्कुल सेफ हूँ, उतनी जल्दी आप उन फीलिंग्स को ओवरकम कर सकते हैं और उस स्टेट से बाहर आ सकते हैं। मुझे वैसे बताएं, आपकी मियाँ को इस चीज़ का, जो फियर्स का क्लोजर मिला और आपको क्लोजर मिला, या अभी भी वो फियर साथ है? नहीं, अब बहुत बेहतर है। अब बहुत बेहतर है, क्योंकि मैंने उनसे, जब मैं हॉस्पिटल जाती थी, डिलीवरी होती थी, तो मेरे हस्बैंड तो नहीं जाते थे साथ, डर लगता। लेकिन ये बात आपके साथ भी एक ट्रॉमा बन के रह सकती है ना, कि मैंने अकेले किया। हाँ, बिल्कुल। और फिर बाद में टाइम जिस तरह गुजरता गया और उनको एक तरह से, जैसे ये फरमा रही हैं, एक तरह से उनकी काउंसलिंग शुरू की कि भाई ऐसे न करें, मतलब थोड़ा सा हिम्मत लें, ज़िंदगी में पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, मुश्किलात भी आती हैं, कुछ चीज़ें आप ऑल ऑफ द सडन कुछ हो जाता है, तो उसके लिए मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए और हौसला होना चाहिए। तो अब काफ़ी बेहतर है, अब काफ़ी बेहतर है, वो चीज़ उनकी समझ में आ गई। लेकिन आपने कभी से पूछा कि पास में से क्या चीज़ है जिसे नहीं, उन्होंने कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया? क्योंकि हो सकता है कोई आसपास कोई ऐसा शख्स जो उनके बहुत प्यारा, वो हॉस्पिटल गया, और हो सकता है क्योंकि बाकी कुछ ये बचपन के ट्रॉमास होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये चीज़, आज भी कभी कभी उनको ये होता है कि हॉस्पिटल, यार हॉस्पिटल, ये एक फियर है।